हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे प्रबोध मैथमेटिक्स क्लास 12 का एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 9। बच्चों, आपको मैं ये एक बात बता दूं कि जो क्वेश्चन 8 है उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो डाला हुआ है, तो फॉर क्वेश्चन नंबर 8 यू कैन गो थ्रू दैट वीडियो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 है इंटीग्रेशन x अपॉन रूट x प्लस 1 dx। अब इसे हम लोग प्रतिस्थापन विधि यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने जा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे जो पार्ट डिफिकल्ट लग रहा है ना, उसको क्या करेंगे, t मान लेंगे। तो मैं यहाँ पे ये जो रूट x प्लस 1 दिखाई दे रहा है ना, इसको मैं ले लेती हूँ t। सो लेट स्क्वायर रूट x प्लस 1 इज इक्वल टू t। ओके, तो इसके बाद हम लोग यहाँ पे t ला देंगे। देन हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, वी डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा, जब हम इसे x के सापेक्ष अवकलन करेंगे और उस वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पे स्क्वायर रूट दिया हुआ है, तो स्क्वायर रूट को हम क्या करें, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड का स्क्वायर ले लेंगे। दोनों साइड का स्क्वायर ले लेंगे तो हमारा यहाँ का स्क्वायर रूट हट जाएगा और आगे हमें इसको डिफरेंशिएट करना बहुत इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग स्क्वायर ले लेते हैं दोनों साइड का, तो ये हो गया रूट x प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू t का स्क्वायर। तो रूट का स्क्वायर अगर होता है तो यहाँ से रूट क्या होता है बच्चों, हट जाता है। तो ये हो जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। ओके, नाउ हमें तो यहाँ से x को क्या करना है, प्रतिस्थापित कर देना है, x को हटा देना है, उसके बदले इस t वाले टर्म को ला देना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x की वैल्यू हो जाती है टी स्क्वायर माइनस 1। ओके, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई टी स्क्वायर माइनस 1। अब हम लोग इसका क्या करेंगे, अवकलन कर देंगे x के सापेक्ष। तो ये हो जाएगा हमारा 1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2t इंटू डी टी अपॉन डी एक्स एन माइनस 1 का अवकलन। तो ये एक कांस्टेंट टर्म है, तो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ओके, अब यहाँ से dx की वैल्यू हो जाएगी, dx विल बी dx, वहाँ चला जाएगा 2t dt। ओके, नाउ रूट x प्लस 1 भी t हो गया हमारा, ये जो है x इज इक्वल बी टी स्क्वायर माइनस 1 हो गया एंड डी एक्स इज इक्वल टू 2t dt आ गया। नहीं, जितने भी x वाले टर्म थे वो t में कन्वर्ट हो गए हैं। इन वैल्यूज को उठा के हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा, सो इंटीग्रेशन x के बदले हम लोग क्या लिखेंगे, x के बदले हम लोग यहाँ पे ये टी स्क्वायर माइनस 1 लिखेंगे। तो यहाँ हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन रूट x प्लस 1 के बदले लिखेंगे t इंटू डी एक्स के बदले लिखेंगे 2t dt। तो 2 तो हमारा कांस्टेंट टर्म है, तो बाहर आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा t एंड dt। ओके बच्चों, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो t और t है ना, यहाँ मैं कट कर देती हूँ, ये t और t कैंसिल हो गया। तो हमारा यहाँ पे आ गया इंटीग्रेशन, सॉरी 2 इंटीग्रेशन टी स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी टी। नाउ यहाँ देख सकते हैं कि दो टर्म्स है, तो दोनों को अलग अलग हम लोग इसका इंटीग्रेशन फाइंड कर लेंगे। तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन टी स्क्वायर डी टी माइनस इंटीग्रेशन 1 इंटू डी टी। तो 2 इंटीग्रेशन टी स्क्वायर डी टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी क्यूब अपॉन 3 माइनस इंटीग्रेशन 1 इंटू डी टी, 1 का इंटीग्रेशन होता है t। ओके, नाउ अब इनके बदले जो जो वैल्यूज आई थी उन वैल्यूज को हम यहाँ पे रख देते हैं। यहाँ पे आप ये भी कर सकते हो कि एलसीएम ले सकते हैं हम लोग इनका। तो ये हो जाता है हमारा टी क्यूब माइनस 3t अपॉन 3। अब यहाँ से क्या कर लो बच्चों, t को कॉमन निकालो ऊपर से और 3 को भी नीचे ले लेते हैं। 2/3 बाहर आ गया, यहाँ से t कॉमन आ गया, यानी 2/3 इंटू टी, तो यहाँ बच जाएगा टी स्क्वायर माइनस 3। ओके, तो 2/3 t किसके बदले आया है, तो t आया है आपका रूट x प्लस 1 के बदले। तो यहाँ हम ले लेंगे रूट x प्लस 1 एंड टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 को वहाँ भेज दो, वो हो जाएगा x।
प्लस 1, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 एंड यहाँ पे -3 तो पहले से आ गया था, पहले से ही था। ओके, सो 2/3 रूट x प्लस 1 एंड x -3 में प्लस 1 गया तो क्या बचा -2। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन साइन क्यूब x dx। तो इंटीग्रेशन साइन क्यूब x है। अब जैसे मैंने साइन स्क्वायर x के लिए, कॉस स्क्वायर x के लिए उसके फॉर्मूले यूज किए थे जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में पढ़े हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ हम लोग जो फॉर्मूला यूज करने वाले हैं वो है साइन 3x इज इक्वल टू 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। देन यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, साइन क्यूब x की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो क्या करेंगे, इस 3 sin x को हम लोग यहाँ भेज देते हैं, या आप इसको यहाँ ला लो, माइनस है ना ये, इसको यहाँ ला लोगे तो हो जाएगा आपका 4 sin क्यूब x इज इक्वल टू 3 sin x। sin 3x को हमने यहाँ भेज दिया तो ये हो गया माइनस sin 3x। Now sin cube x will be equal to 3 sin x minus sin 3x upon 4। ओके, तो ये मिल गई हमें sin cube x की वैल्यू, जिसे हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे, है ना। ये कहाँ से आया, तो यहाँ से आया, तो ये हो जाएगा 3 sin x माइनस sin 3x अपॉन 4 एंड dx, यानी साइन क्यूब x को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हम लोग इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि जो दोनों का डिनोमिनेटर है, हर है वो एक है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों टर्म्स को अलग अलग कर देंगे। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, ओके, यहाँ पे बाहर ले लेती हूँ मैं 3/4 साइन x dx माइनस यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/4 sin 3x dx। ओके, नाउ 3/4 इंटीग्रेशन sin x dx की वैल्यू क्या होती है बच्चों, ये होता है माइनस कॉस x। तो यहाँ पे हो गया हमारा 3/4 माइनस कॉस x माइनस 1/4 sin 3x। अब यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि हम लोग यूज करेंगे। तो क्या करोगे, जब हम लोग यहाँ पे मैं निकाल के अलग से बता देती हूँ कि sin 3x का हम लोग इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। तो sin 3x इज इक्वल टू, जब हमको इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है तो ले लेते हैं 3x इज इक्वल टू t। ओके, लेट 3x इज इक्वल टू t। अब दोनों पक्षों का हम लोग क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 इज इक्वल टू dt बाई dx। ओके, सो dx की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, dt बाई 3। इन वैल्यूज को हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन 3x के बदले t, dx के बदले dt बाई 3। तो 1/3 तो कांस्टेंट टर्म है, ये बाहर आ गया, तो ये हो गया 1/3 माइनस कॉस t। ओके, तो माइनस 1/3 कॉस t की वैल्यू क्या है, 3x। ओके, तो यही वैल्यू यहाँ पे हम लोग रख देंगे, यानी साइन 3x dx इंटीग्रेशन साइन 3x dx की वैल्यू हो जाएगी माइनस कॉस 3x बाई 3, है ना, 1/3 माइनस है सामने कॉस 3x। ओके, तो अब यहाँ का माइनस सामने आ गया तो हो जाएगा माइनस 3/4 कॉस x, दिस माइनस माइनस प्लस 1/4 3 12 कॉस 3x। तो हमारा अब ये क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन cos टू द पावर 4x dx। इसे हमें कैसे सॉल्व करना है, तो cos 4x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर n dx। तो ये cos टू द पावर 4x हो जाएगा। अब cos स्क्वायर x को हम क्या लिख सकते हैं, तो इससे पहले भी मैंने बताया कि cos स्क्वायर x को हम लोग कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। तो हम जानते हैं कि जो cos 2x होता है इसकी वैल्यू होती है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो cos स्क्वायर x इज इक्वल टू क्या हो जाता है, ये -1 को यहाँ ला दो, तो ये हो जाएगा 1 प्लस cos 2x एंड इसका 2 आ गया नीचे सॉल्व होके। तो cos स्क्वायर x को हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2x अपॉन 2। ओके, तो ये वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं। इंटीग्रेशन ये हो गया 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 होल स्क्वायर, यहाँ आ गया आपका dx।
अब हम लोग इसे कैसे करेंगे, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर तो आ गया 4 एंड 4 एक कांस्टेंट टर्म है, तो इसे हम लोग इंटीग्रेशन के साइड से बाहर ले लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 1/4। ओके, देन इंटीग्रेशन यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लग जाएगी, तो a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो वही आइडेंटिटी हम यहाँ यूज करें, a का स्क्वायर है 1 का स्क्वायर, एंड 1 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 1 होता है, प्लस b का स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर 2x प्लस 2ab, तो 2 इंटू 1 इंटू कॉस 2x यानी 2 कॉस 2x। ओके, इसे यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर रख के हम बाहर dx लिख दिए। ओके, अब क्या करेंगे, ये हो जाएगा आपका 1/4। ओके, इंटीग्रेशन, अब ये और ये इनका तो इंटीग्रेशन करना बहुत आसान हो गया, बट यहाँ पे जो कॉस स्क्वायर 2x है, जैसे ये कॉस स्क्वायर x था तो इसको हमने इस फॉर्म में लिखा, वैसे कॉस स्क्वायर 2x को भी हमें सिंप्लीफाई करना होगा, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे इनको इनकी बाउंड्री बना दिए हैं। cos 2x को जब हम लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ओके, तो और यहाँ से cos स्क्वायर x की वैल्यू हमने निकाल लिया, तो अगर यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे जो होता है ना, देखिए ये 2 1 जा 2 यानी यहाँ पे सेम चीज यहाँ पे आता है, तो cos 4x इज इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1। ओके, अगर ये चीज हम लोग cos x के लिए लेते हैं तो 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 होता है, यानी इसका ये क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है, तो 4x का हाफ क्या हो गया, ये 2x हो गया, तो हमें वहां तक के नहीं जाना है, तो ये हो गया हमारा cos 4x की वैल्यू होती है 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1, जैसे cos 2x की वैल्यू होती है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। अब यहाँ से हम लोग cos स्क्वायर 2x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो माइनस 1 यहाँ आ जाएगा 1 प्लस cos 4x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर 2x, 2 को हम लोग इसके बटा में भेज देते हैं डिनोमिनेटर में, तो cos स्क्वायर 2x, तो इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पे रख देते हैं। cos स्क्वायर 2x के बदले आ जाता है हमारा प्लस 1 प्लस cos 4x अपॉन 2 प्लस 2 cos 2x। ओके, एंड dx। अब ये हमारे लिए आगे इसको सॉल्व करना इजी हो जाएगा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं 2, सबका डिनोमिनेटर में 2 लिख देते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 2 प्लस ये तो 1 प्लस cos 4x ही रहेगा, प्लस 2 2 4 cos 2x, यहाँ पे आ गया dx। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 1/4 इंटीग्रेशन 2 + 1 हो गया हमारा 3, ये 8 को अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस 2 को बाहर ले लेते हैं, ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 4 2 8 है ना, यहाँ पे आ गया इंटीग्रेशन 2 और 1 हो गया 3 प्लस cos 4x प्लस 4 cos 2x, इन सब का हमें समाकलन करना है, सबको अलग अलग हम लोग करेंगे। 1/8 ये हो गया इंटीग्रेशन 3dx, तो 3 क्या है हमारा कांस्टेंट टर्म है, तो आप बाहर ले लो, 3 1 इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन cos 4x dx प्लस 4 इंटीग्रेशन cos 2x dx। ठीक है, ये यहाँ तक हो गया, तो अब मैं इसके आगे का सॉल्यूशन यहाँ दे रही हूँ आपको, तो ये हो गया इज इक्वल टू 1/8, 3 इंटू 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है x, तो ये हो जाएगा 3x प्लस cos 4x dx। अगर आप यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि यूज करोगे तो 4x इज इक्वल टू t ले लोगे, जैसा अभी मैंने जैसे पहले वाले क्वेश्चन में बताया है, यहाँ पे जो है वो इसके डिनोमिनेटर में आ जाता है, हर में आ जाता है, मैं आपको क्लियर कर दूं, तो ये हो जाएगा साइन 4x/4। ओके, प्लस 4 इंटू, अब cos 2x का जब यहाँ पे 4x है तो बटा में 4 आया है ना, आप चाहते इसे प्रतिस्थापन t मान के भी सॉल्व कर सकते हैं, तो वैसे cos 2x का क्या हो जाएगा, 4 cos का हो जाता है साइन 2x/2, यहाँ तक हो गया ये हमारा। अब यहाँ पे हो जाएगा 1/8 3x प्लस साइन 4x/4 प्लस ये हमारा कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ जाएगा 2 साइन 2x। अब हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 3/8x प्लस
साइन 4x और ये 8 चौक 32 है ना, तो 1/32 इंटू साइन 4x प्लस ये 2 2 2 4 जेट यानी कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा साइन 2x/4। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। तो बच्चों आज के इस वीडियो में हमने सॉल्व किया है क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 9। और जैसे कि मैंने बताया कि क्वेश्चन नंबर 8 जो कि मैंने एक सेपरेट वीडियो में बनाया हुआ है, तो आप उसका सॉल्यूशन वहां पर देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब and press the bell icon for the latest videos. Thanks for watching.